हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। एक बार पुनः स्वागत है आप सभी का हमारे अपने यूट्यूब चैनल शिव कोचिंग क्लासेस पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे डीएनए व आरएनए के मध्य अंतर यानी डिफरेंसेस बिटवीन डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड एंड राइबोज न्यूक्लिक एसिड। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, यदि हम बात करें डीएनए व आरएनए में अंतर की, चलिए एक साइड क्या है हमारा डीएनए यानी डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक अम्ल, वहीं दूसरी साइड हमारा क्या है आरएनए या राइबोज न्यूक्लिक अम्ल। देखिए, डीएनए व आरएनए के मध्य अंतर पेपर में पूछा जाता है, इसलिए ये पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए यदि हम बात करें डीएनए में, तो देखिए डीएनए में पहला पॉइंट है, यह जीवों में प्रमुख रूप से आनुवांशिक पदार्थ की तरह कार्य करता है। यानी हम डीएनए की यदि बात करें तो ये एक जेनेटिक मटेरियल्स के रूप में क्या करता है, कार्य करता है, यानी फंक्शंस करता है। तो यह जीवों में प्रमुख रूप से क्या करता है, आनुवांशिक पदार्थ की तरह कार्य करता है। अब देखिए, यदि हम वहीं बात करें इसके विपरीत आरएनए की, तो देखिए आरएनए में यदि हम बात करें तो देखिए कुछ आरएनए को यदि हम छोड़ दें तो बाकी आरएनए जो हैं वो आनुवांशिक पदार्थ की तरह कार्य नहीं करते हैं। और कुछ आरएनए विषाणुओं को यदि छोड़ दें कुछ विषाणुओं में, तो कुछ विषाणुओं में आरएनए क्या करते हैं, आनुवांशिक पदार्थ के रूप में कार्य करते हैं। लेकिन इसके अलावा जो आरएनए है वो आनुवांशिक पदार्थ के रूप में कार्य नहीं करता है। केवल कुछ विषाणुओं में आनुवांशिक पदार्थ की तरह आरएनए कार्य करता है। इसके बाद देखिए दूसरा महत्वपूर्ण इनमें डिफरेंस क्या है कि जो इनका अणुभार है यानी जो मॉलिक्यूलर वेट है इनका, वो क्या होता है, अत्यधिक होता है, यानी ज्यादा होता है। डीएनए का मॉलिक्यूलर वेट या अणुभार क्या होता है, ज्यादा होता है। वहीं यदि हम बात करें आरएनए का, तो इसका अणुभार या मॉलिक्यूलर वेट क्या होता है, अपेक्षाकृत कम होता है, यानी डीएनए की मात्रा की अपेक्षा क्या होता है, इसका अणुभार कम होता है। इसके बाद देखिए तीसरा महत्वपूर्ण डिफरेंस क्या है इनमें, यह केंद्रक तथा कुछ कोशिकाओं में पाया जाता है। देखिए यह कहां पाया जाता है, न्यूक्लियस में पाया जाता है। डीएनए कहां पाया जाता है, केंद्रक के अंदर पाया जाता है। कोशिका के अंदर केंद्रक और केंद्रक के अंदर फिर डीएनए। तो देखिए डीएनए जो है कुछ केंद्रक तथा कुछ कोशिकाओं में भी पाया जाता है। तो इस प्रकार से डीएनए कहां पाया जाता है, केंद्रक व कुछ कोशिकाओं में पाया जाता है। वहीं यदि हम आरएनए की बात करें तो यह मुख्य रूप से कहां पाया जाता है, साइटोप्लाज्म में यानी कोशिका द्रव्य में पाया जाता है। और साथ ही साथ अल्प मात्रा में कहां पाया जाता है, केंद्रक में पाया जाता है। और हमने जब आपको आरएनए पढ़ाया है तो हमने आपको क्या बताया कि जो यूकेरियोटिक कोशिकाएं होते हैं तो उनमें कुछ मात्रा में जो आरएनए होता है वो माइटोकॉन्ड्रिया तथा क्लोरोप्लास्ट में भी पाए जाते हैं। यानी मुख्य रूप से यदि हम बात करें ओवरऑल, तो आरएनए जो होता है कोशिका द्रव्य में ही पाया जाता है, यानी साइटोप्लाज्म में पाया जाता है। अल्प मात्रा में कभी कभी केंद्रक में भी पाया जाता है। इसके बाद देखिए अगला इंपॉर्टेंट यहाँ पे डिफरेंस क्या है, डीएनए दो प्रकार का होता है। डीएनए मुख्य रूप से कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार से। एक तो होता है केंद्रीय और दूसरा क्या होता है, अकेंद्रीय। यानी जो न्यूक्लियस में है उसको केंद्रीय और जो न्यूक्लियस के बाहर रहेगा उसको अकेंद्रीय। तो डीएनए मुख्य रूप से दो प्रकार का होता है, केंद्रीय व अकेंद्रीय। वहीं यदि हम आरएनए की बात करें तो आरएनए देखिए, आरएनए को यदि हम बांटे प्रकारों में तो आरएनए कई प्रकार का होता है। देखिए जैसे एमआरएनए हो गया, मैसेंजर आरएनए इसको हम कहते हैं, वहीं या इसको हम हिंदी में संदेशवाहक आरएनए कहते हैं। इसके बाद टीआरएनए, ट्रांसफर आरएनए जिसको हम कहते हैं। इसके बाद आरआरएनए यानी राइबोसोमल आरएनए जो राइबोसोम के अंदर पाए जाते हैं। तो इस प्रकार से आरएनए जो है कई प्रकार का हो सकता है, जैसे एमआरएनए, टीआरएनए, आरआरएनए आदि। चलिए इसके बाद अगला डिफरेंस क्या है, इसमें थायमीन प्रकार का पिरिमिडीन पाया जाता है। यानी इसमें जो पिरिमिडीन की मात्रा होती है, पिरिमिडीन और प्यूरिन क्या होते हैं, नाइट्रोजनी क्षारक होते हैं। तो इसमें थायमीन प्रकार का पिरिमिडीन पाया जाता है, यानी इसके पिरिमिडीन में थायमीन की मात्रा पाई जाती है। वहीं यदि हम बात करें आरएनए की तो इसमें यूरेसिल प्रकार का पिरिमिडीन पाया जाता है। यानी थायमीन की जगह में इसके पिरिमिडीन में क्या आ जाता है, यूरेसिल आ जाता है। यानी एक नाइट्रोजनी क्षारक जो है केवल इसी का डिफरेंस आ जाता है डीएनए और आरएनए में। बाकी तीन नाइट्रोजनी क्षारक सेम रहते हैं, आइडिनिन, ग्वानिन और साइटोसिन। बस थायमीन जो रहता है, डीएनए में थायमीन रहता है, आरएनए में थायमीन की जगह में यूरेसिल आ जाता है। अब चूंकि यूरेसिल जो है तो पिरिमिडीन प्रकार का नाइट्रोजनी क्षारक है, तो इस प्रकार से इसमें जो पिरिमिडीन होता है वह थायमीन प्रकार का होता है, वहीं आरएनए में जो पिरिमिडीन होता है वह यूरेसिल प्रकार का होता है। तो इसके बाद देखिए नेक्स्ट डिफरेंस क्या है, यह समस्त जैविक गतिविधियों पर नियंत्रण रखता है। यदि हम डीएनए की बात करें तो यह समस्त जैविक गतिविधियों पर नियंत्रण रखता है, यानी कंट्रोल करता है। वहीं यदि हम आरएनए की बात करें तो देखिए यह डीएनए के नियंत्रण में ही कार्य करता है, यह खुद डीएनए के नियंत्रण पर कार्य करता है। तो इस प्रकार से देखिए ये 6 महत्वपूर्ण डिफरेंस हैं। इसके बाद हम 2 और इंपॉर्टेंट डिफरेंस देखेंगे, लेकिन पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए अच्छे से, क्योंकि ये पेपर में क्वेश्चन अच्छे से पूछा जाता है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद 2 प्रमुख डिफरेंस और बाकी हैं, हम उसको भी देखेंगे।
चलिए अब हम थोड़ा और दो डिफरेंस यहाँ पे समझ लेते हैं क्या क्या है। अब यदि हम बात करें डीएनए में शर्करा की, तो देखिए डीएनए में देखिए अगला डिफरेंस क्या हो जाएगा कि जो डीएनए में शर्करा होती है, डीएनए में डीऑक्सीराइबोज शर्करा होती है, डीऑक्सीराइबोज शर्करा होती है। तो देखिए डीएनए में कौन सी शर्करा पाई जाती है, डीऑक्सीराइबोज शर्करा पाई जाती है। वहीं आरएनए में यदि हम बात करें तो आरएनए में कौन सी शर्करा पाई जाती है, राइबोज शर्करा पाई जाती है। आरएनए में राइबोज शर्करा पाई जाती है, आरएनए में राइबोज शर्करा पाई जाती है। ये हो गया अगला डिफरेंस। देखिए इसके बाद एक और आखिरी डिफरेंस है, डीएनए में तो डीऑक्सीराइबोज शर्करा पाई जाती है, आरएनए में कौन सी, राइबोज शर्करा पाई जाती है। इसके बाद एक आखिरी डिफरेंस क्या इनमें, यदि आरएनए की बात करें, यदि पहले डीएनए की यदि बात करें तो डीएनए अधिक समय तक क्रियाशील रहते हैं, डीएनए अधिक समय तक क्रियाशील यानी एक्टिव रहते हैं, डीएनए अधिक समय तक क्रियाशील रहते हैं। वहीं यदि हम आरएनए की बात करें तो आरएनए जो होता है, आरएनए कम समय तक ही एक्टिव या सक्रिय रहते हैं, आरएनए कम समय तक क्रियाशील रहते हैं। तो देखिए ये थे आरएनए और डीएनए के मध्य प्रमुख डिफरेंसेस जो कि पेपर में अक्सर पूछे जाते हैं। तो आप इन दोनों का भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए और यदि आप हमारे वीडियो पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। उम्मीद करता हूं दोस्तों वीडियो पसंद आई होगी। दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और कमेंट कीजिएगा, साथ ही साथ दोस्तों के बीच शेयर कीजिए। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।